कहानी की शुरुआत रात के समय मेट्रो के एक डिब्बे में होती है। एक महिला जिसके सिर पर पट्टियां बंधी हैं, बेहद उदास चेहरा लिए बैठी है। वह प्लास्टिक सर्जरी के असफल होने के कारण गहरे अवसाद में डूबी हुई है। तभी उसके सामने एक जवान स्कूल की लड़की बैठी होती है जो युवावस्था की ताजगी से भरी हुई है, लेकिन वह लड़की भी अपनी नाक से खुश नहीं लगती। सामने लगे प्लास्टिक सर्जरी के विज्ञापन को देखकर उसके मन में भी उदासी भर जाती है। अचानक लड़की को एहसास होता है कि सामने बैठी पट्टियों वाली औरत उसे घूर रही है। उसी पल उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। उस औरत की नजरें बेहद डरावनी लगती हैं। लड़की तुरंत उठकर दूसरी ट्रेन पकड़ने का फैसला करती है। जब वह कुछ देर बाद उस अजीब औरत को भूलने लगती है, तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। लड़की मुड़कर देखती है और दंग रह जाती है। वह पट्टियों वाली औरत भूत की तरह उसके पीछे आ खड़ी होती है। लड़की घबरा जाती है और उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगता है। आवाज फिर आती है। वही औरत उसकी नाक की तारीफ करती रहती है। लड़की मजबूरी में धन्यवाद कह देती है, लेकिन अंदर से वह बुरी तरह डर चुकी होती है। आवाज बार बार दोहराई जाती है। जब लड़की दोबारा पलटती है तो देखती है कि उस औरत के चेहरे पर रोंगटे खड़े कर देने वाली मुस्कान है और वह उसकी नाक को घूर रही है। लड़की नोटिस करती है कि उसके हाथ में किसी अजीब तरल से भरा कप है। वह घबराकर पास के प्लेटफॉर्म की ओर भागती है और दूर जाकर छिप जाती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वह औरत अचानक गायब हो चुकी होती है। लड़की बुरी तरह डर जाती है और इधर उधर देखने लगती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह एक मानसिक रूप से अस्थिर इंसान से टकरा गई है जो मेट्रो स्टेशन पर उसके साथ अजीब खेल खेल रहा है। तभी लड़की को एहसास होता है कि आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति को उस पट्टियों वाली औरत की मौजूदगी का पता नहीं है। कदमों की आवाज पास आती जा रही है और उस औरत की हरकतें और भी पागलपन भरी हो जाती हैं। लड़की जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकालती है। फोन के कैमरे में कुछ भी अजीब नजर नहीं आता, लेकिन कदमों की आवाज और तेज हो जाती है। तभी लड़की चीख पड़ती है और देखती है कि उस औरत के हाथ में अब एक कप तेजाब है। वह जान बचाकर भागने लगती है और पट्टियों वाली औरत पीछे पीछे हंसती हुई दौड़ती है। कुछ देर बाद लड़की स्टेशन के अंदर बने टॉयलेट में छिप जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन जब वह पुलिस से फोन पर बात कर रही होती है तो पुलिस वाला गलती से कुछ ऐसा कह देता है। वह पूछता है कि क्या वह टॉयलेट में छिपी है और उस पागल औरत के हुलिये का जिक्र भी कर देता है। यह सुनकर लड़की सन्न रह जाती है, क्योंकि उसने हमलावर का लिंक कभी बताया ही नहीं था। तभी फोन के दूसरी ओर से एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। लड़की ऊपर की ओर देखती है और देखती है कि एक पूरा कप तेजाब उसके सिर के ऊपर तैयार है, जो किसी भी पल उसके चेहरे पर डाला जाने वाला है। सबसे डरावनी बात यह थी कि बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो चुका था। आखिरकार लड़की की मौत ग्वांगलिन स्टेशन के टॉयलेट में तेजाब से झुलस कर हो जाती है। कहा जाता है कि ग्वांगलिन स्टेशन पर अब तक 40 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं या मारे जा चुके हैं। ऐसा लगता है मानो यह जगह नर्क का दरवाजा हो जिसके पीछे कोई भयानक सच्चाई छिपी है। ग्वांगलिन स्टेशन का स्टेशन मास्टर मिस्टर रॉबर्ट रोज तरह तरह की डरावनी अफवाहों के बीच जीता है। वह स्टेशन से जुड़ी कई खौफनाक कहानियां जानता है। अभी अभी उसने पट्टियों वाले राक्षस की कहानी सामने बैठी मिया को सुनाई थी। मिया एक छात्रा है जो डरावनी घटनाओं पर काम करती है और एक MCN कंपनी से जुड़ी हुई है। हाल ही में उसके बनाए वीडियो ठीक से नहीं चल रहे थे, इसलिए वह ग्वांगलिन स्टेशन आई थी ताकि यहाँ होने वाली सच्ची डरावनी घटनाओं की पड़ताल कर सके। जैसा उसने सोचा था, पट्टियों वाले राक्षस की कहानी पोस्ट करते ही उसके वीडियो के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे। फायदा देखकर मिया फिर से रॉबर्ट के पास जाती है। वह उससे और भी डरावनी कहानियां पूछती है और साथ में एक महंगी पुरानी शराब की बोतल निकालती है। शराब देखते ही रॉबर्ट खुश हो जाता है। वह शराब पीते हुए एक और कहानी सुनाने लगता है। एलेक्स एक घमंडी युवक था जो कॉलेज की परीक्षा में फेल हो चुका था। वह हमेशा चिड़चिड़ा रहता और किसी को भी देखता, चाहे इंसान हो या जानवर, सबका मजाक उड़ाता। एक दिन जब वह एक नशे में धुत अधेड़ आदमी की बुराई कर रहा होता है, तभी उसकी नजर पास खड़ी एक अजीब औरत पर पड़ती है जो बार बार अपना सिर स्टेशन के शीशे से मार रही होती है। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और लोग उतर जाते हैं, लेकिन किसी को भी उस अजीब औरत की मौजूदगी का एहसास नहीं होता। ट्रेन चलने लगती है और उस औरत के सिर टकराने की आवाज और तेज हो जाती है, मानो वह जानबूझकर एलेक्स का ध्यान खींचना चाहती हो। सामने बैठा बूढ़ा आदमी डरकर अगले डिब्बे में भाग जाता है। एलेक्स दिखने में भले ही घमंडी हो, लेकिन अंदर से वह बेहद डरपोक होता है। वह भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है और खुद को सामान्य दिखाने के लिए गाली बक देता है। तभी वह औरत मोबाइल पर गेम खेलने लगती है। उसी वक्त एलेक्स की माँ का फोन आता है। वह उसकी हालत पूछती है। एलेक्स झूठ बोलता है कि वह क्लास में है, लेकिन माँ को पहले ही टीचर से सच्चाई पता चल चुकी होती है। बाद में माँ उसे मैसेज भेजती है कि ग्वांगलिन स्टेशन पर 20 साल की एक लड़की ने पढ़ाई के दबाव में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है और वह उसे समझाती है कि वह ऐसा कुछ न सोचे। एलेक्स वीडियो देखता है और चौंक जाता है। उस आत्महत्या करने वाली लड़की के कपड़े और हरकतें बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसी उसने अभी अभी देखी थी। वह घबराकर पीछे मुड़ता है और पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह किसी अपवित्र चीज से सामना कर चुका है। तभी वह देखता है कि उसी डिब्बे में बैठा बूढ़ा आदमी भी इंसान नहीं है। वह भी किसी पागल की तरह अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। जैसे ही एलेक्स दोबारा मुड़ता है तो वह औरत पल भर में उसके सामने
सामने आ खड़ी होती है। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसकी नजरें बूढ़े आदमी और उस औरत के बीच घूमने लगती हैं। अचानक ट्रेन की लाइट चली जाती है और पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब जाता है। वह मोबाइल निकालकर चारों ओर देखने लगता है, लेकिन सामने बैठा बूढ़ा आदमी और वह औरत पूरी तरह गायब हो चुके थे। किस्मत से एलेक्स समय रहते उस भय से बाहर आ गया। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। तभी मेट्रो स्टेशन पर रुकती है। बिना कुछ सोचे समझे वह डिब्बे से बाहर भागता है। संयोग से यह वही ग्वांगलिन स्टेशन होता है जहां अजीब घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। एलेक्स की नजर सामने खींची हुई परिचित पुलिस बैरिकेडिंग पर पड़ती है। यही वह जगह थी जहां उस लड़की ने आत्महत्या की थी। तभी पीछे से फिर वही जानी पहचानी टकराने की आवाज आती है। वह मुड़कर आंखों के कोने से देखता है और समझ जाता है कि वह अब भी उस भयानक सपने से बाहर नहीं निकल पाया है। ठंडे डर की लहर उसके दिल में दौड़ जाती है और एलेक्स की आंखों से एक आंसू टपक पड़ता है। यह कहानी सुनकर मिया पूरी तरह उसमें डूब जाती है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं और वह रॉबर्ट से पूछती है कि उसे यह कहानी आखिर पता कैसे चली। लेकिन मिया के लगातार पूछने पर भी रॉबर्ट कुछ नहीं बताता। वह बस यह कहकर चिल्लाता है कि वह नशे में है और बिस्तर पर लेटते ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद देर रात जब स्टेशन पर कोई नहीं होता तो मिया ग्वांगलिन स्टेशन में वीडियो के लिए जरूरी फुटेज शूट कर लेती है। काम पूरा होने के बाद वह अपने बॉस डेविड को वीडियो दिखाकर सलाह मांगती है। डेविड को वीडियो देखकर कहानी नई और दिलचस्प लगती है। इसकी रफ्तार भी अच्छी होती है, लेकिन एक बात उसे खटकती है कि मेट्रो स्टेशन की वेंडिंग मशीन के अंदर किसी इंसान का साया क्यों दिखाई दे रहा था। दोनों जितना देखते हैं उतना ही मामला अजीब लगता है। इसलिए अगली रात मिया फिर से शराब लेकर स्टेशन मास्टर रॉबर्ट के पास जाती है। उसके बार बार पूछने पर रॉबर्ट आखिरकार वेंडिंग मशीन से जुड़ी एक अजीब कहानी सुनाता है। कहानी कुछ यूं थी। एक ऑफिस जाने वाला आदमी जो रोज समय पर मेट्रो से सफर करता था, कंपनी से निकाले जाने के बाद शराब का आदी हो गया। उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई और वह मेट्रो स्टेशन में रहने वाला एक बेघर इंसान बन गया। एक दिन वह गरम गरम इंस्टेंट नूडल्स खाना चाहता था, लेकिन जेब में कुल मिलाकर सिर्फ 2000 रुपए थे, जबकि 500 रुपए कम पड़ रहे थे। ये सिक्के भी उसने वेंडिंग मशीन के पास गिरे हुए बटोरे थे। इसी दौरान उसे एक अजीब सा लाल सिक्का मिलता है। उसे नहीं पता था कि वह किस काम का है, इसीलिए वह उसे जेब में रख लेता है। तभी एक सुरक्षा गार्ड आता है जो अक्सर उसे परेशान करता था और उसके पास मौजूद सारे पैसे छीन लेता है। गुस्से से भरा वह आदमी वेंडिंग मशीन के सामने खड़ा होकर अंदर रखी कोल्ड ड्रिंक को घूरने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि उस ड्रिंक की कीमत ठीक उसी लाल सिक्के के बराबर है। किस्मत आजमाने के इरादे से वह सिक्का मशीन में डाल देता है और सच में उसे ड्रिंक मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वह कैन खोलने ही वाला होता है, सामने से किसी आदमी के उल्टी करने की आवाज आती है। वह पलट कर देखता है और फिर कैन खोलता है। दुर्भाग्य से वह कैन खाली निकलता है। वह गुस्से में गालियां देने लगता है, लेकिन यही पल उसकी जिंदगी का रुख बदल देता है। जब वह दोबारा सिर उठाता है तो देखता है कि उल्टी करने वाला आदमी अचानक गायब हो चुका है। जमीन पर सिर्फ उसके जूते और कपड़े पड़े होते हैं। वहीं अचानक 2 लाल सिक्के और गिर जाते हैं। शुरुआत में वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कपड़ों से मिले पैसों को लेकर वह एक दुकान में जाकर पेट भरकर खाता है, लेकिन 5000 रुपए जल्द ही खत्म हो जाते हैं और फिर उसके पास सिर्फ कुछ सिक्के ही बचते हैं। कुछ समय की ऐश के बाद फिर से कंगाल हो चुका वह आदमी अंधेरे अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर लौट आता है। तभी उसके पीछे अचानक एक और वेंडिंग मशीन प्रकट हो जाती है। अंदर रखी लाल पैकेट वाली कोल्ड ड्रिंक को देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि भले ही कैन खाली हो, लेकिन उनका असली इस्तेमाल कुछ और ही है। वह जल्दी से सिक्के मशीन में डालता है और कैन पकड़ लेता है। उसके मन की बुरी इच्छाएं और भी बढ़ जाती हैं। तभी वही सुरक्षा गार्ड फिर से आ जाता है। उसे अच्छे कपड़ों में देखकर गार्ड समझ जाता है कि इसके पास फिर से पैसा होगा और वह हंसते हुए पास आता है। वह आदमी शांत रहते हुए कैन खोलता है। अचानक सुरक्षा गार्ड का शरीर अजीब ढंग से गायब होने लगता है और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह लुप्त हो जाता है। जमीन पर सिर्फ कपड़ों का ढेर रह जाता है। डर के मारे वह आदमी पीछे हट जाता है, क्योंकि उसे खुद भी नहीं समझ आता कि यह सब कैसे हो रहा है। तभी वह देखता है कि गायब हुआ सुरक्षा गार्ड वेंडिंग मशीन के अंदर छटपटा रहा है। तब उसे एहसास होता है कि यह कैन लोगों को निगल जाने वाला भयानक जरिया है। जमीन पर फिर से 3 लाल सिक्के गिरते हैं और उसके मन में अमीर बनने का खतरनाक ख्याल जन्म लेता है। इसके बाद वह अपनी डरपोक आदत छोड़ देता है और स्टेशन पर अमीर दिखने वाले यात्रियों को निशाना बनाने लगता है। वह उनका कीमती सामान लूट लेता है और कपड़े टॉयलेट में फेंक देता है। जैसे जैसे पीड़ितों की संख्या बढ़ती जाती है, वह ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है। वह पूरी तरह लालच का गुलाम बन जाता है। लेकिन कहते हैं बुराई का अंत तय होता है। एक रात हमेशा की तरह नशे में धुत होकर वह स्टेशन लौटता है। तभी वह देखता है कि उस रहस्यमयी वेंडिंग मशीन के पास एक गंदे कपड़े पहना आदमी खड़ा है। वह गौर से देखता है और उसे कुछ अजीब लगता है। तभी उसे जोर की उल्टी आती है। उसकी यह हरकत सामने खड़े आदमी का ध्यान खींच लेती है। वह आदमी मुड़ता है और तब खुलासा होता है वह दरअसल उसी का पुराना रूप था जब वह खुद बेघर
छुछुंदर और बदहाल हुआ करता था। आखिरकार अपने लालच के कारण वह आदमी खुद अपने ही चक्र में फंसकर निगल लिया जाता है। स्टेशन मास्टर द्वारा दी गई इन डरावनी कहानियों को स्क्रिप्ट बनाकर इस्तेमाल करने के बाद मिया के वीडियो जबरदस्त हिट होने लगते हैं। कंपनी में उसकी रैंक आखिरी से सीधे टॉप 3 में पहुंच जाती है। मिया की इस कामयाबी को देखकर हमेशा उसे नीचा दिखाने वाली उसकी सहकर्मी लीना के मन में जलन पैदा हो जाती है। इस ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए एक ब्यूटी ब्लॉगर होने के बावजूद लीना भी ग्वांगलिन स्टेशन जाकर लाइव स्ट्रीम करने का फैसला करती है। अचानक ट्रेन जोर से ब्रेक लगाती है और लीना गिरते गिरते बचती है। वह हैंडरेल पकड़ती है और उसका दायां हाथ किसी अजीब तरल से सन जाता है। वह तुरंत टिश्यू से हाथ साफ कर लेती है, लेकिन अगले दिन उसी हाथ की हथेली पर 3 लाल बिंदु उभर आते हैं। घबराकर लीना अस्पताल जाती है। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या हाल ही में उसने किसी गंदी या अजीब चीज को छुआ है। काफी सोचने के बाद उसे मेट्रो वाली घटना याद आती है। डॉक्टर कहता है कि शायद यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उसे एक मरहम देकर कुछ दिन देखने को कहता है। घर लौटते समय उसकी मुलाकात अपनी प्रतिद्वंद्वी मिया से होती है। लीना दिखावे के तौर पर उससे मीठी बातें करती है और उसके करियर के लिए शुभकामनाएं देती है, लेकिन असल में दोनों न सिर्फ प्रतियोगी थीं बल्कि अपने बॉस डेविड को भी पसंद करती थीं। बात करते करते अचानक लीना की नाक से खून की धार बहने लगती है, जैसे कोई नल खुल गया हो। वह डर के मारे दौड़कर वॉशरूम में घुस जाती है। वह घबराकर खून पहुंचने लगती है। तभी उसकी नजर अपनी हथेली पर पड़ती है। वहां कई छोटे छोटे छेद बन चुके होते हैं। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी वक्त बाहर किसी के कदमों की आवाज आती है। पहचान लिए जाने के डर से लीना जल्दी से टॉयलेट के केबिन में छिप जाती है, लेकिन समय के साथ साथ वे छोटे छेद उसकी बाहों तक फैल जाते हैं और फिर धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर उभरने लगते हैं। वह घबराहट में डॉक्टर द्वारा दी गई दवा की ट्यूब निकालती है, लेकिन सामने की सच्चाई को स्वीकार न कर पाने के कारण उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगते हैं। दवा की ट्यूब हाथ से गिर जाती है, जिसे पास से गुजर रहे एक फैन उठा लेता है। वह किसी से मदद मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और चिल्लाकर उस फैन को दूर जाने के लिए कहती है। कुछ ही देर में उन छोटे छोटे छेदों से हरे भरे पौधे उगने लगते हैं। आखिरकार लीना हमेशा के लिए उसी केबिन में गिर जाती है और एक वनस्पति मानव बन जाती है। भले ही प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी, लेकिन वह अपनी खूबसूरती के साथ मरने की इच्छा पूरी कर लेती है। दृश्य बदलता है और मिया फिर से स्टेशन मास्टर रॉबर्ट के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने कभी ग्वांगलिन संप्रदाय के बारे में सुना है। दरअसल अपनी जांच में मिया को पता चलता है कि यह ग्वांगलिन स्टेशन पहले ग्वांगलिन चर्च हुआ करता था। अपने धर्म गुरु को अमर बनाने के लिए उस समय 40 अनुयायियों ने सामूहिक आत्महत्या कर बलि दी थी। यही वजह है कि ग्वांगलिन मेट्रो स्टेशन पर बार बार मौतें होती रहती हैं। ज्यादा व्यूज पाने के लिए मिया ग्वांगलिन संप्रदाय का इंटरव्यू करना चाहती है। वह स्टेशन मास्टर से पूछती है कि क्या वह उनके बारे में कुछ जानता है। शुरुआत में स्टेशन मास्टर कुछ भी बताने से मना कर देता है और मिया को यहीं रुक जाने की सलाह देता है, लेकिन एक बार इंसान को सफलता का स्वाद लग जाए तो वह रुकना नहीं चाहता। मजबूर होकर स्टेशन मास्टर मिया को उनसे मिलने का तरीका बता देता है। वह कहता है कि हर रात ठीक 3:34 पर एक ट्रेन स्टेशन पर आती है। अगर वह उस ट्रेन में चढ़ जाए तो वह उन्हें ढूंढ लेगी। अब ट्रेन के आने में सिर्फ 4 मिनट बचे होते हैं। मिया उत्साह से इंतजार करने लगती है। तभी उसे बिल्ली की म्याऊ सुनाई देती है और वह आवाज की ओर बढ़ती है। अचानक प्लेटफॉर्म की सारी लाइटें जल उठती हैं। उसके सामने न जाने कब एक मध्यम उम्र का आदमी बैठा होता है, जिसकी पीठ पर कैट बैग टंगा होता है। उसी पल ट्रेन समय पर स्टेशन में प्रवेश करती है। बिना ज्यादा सोचे मिया सबसे पहले डिब्बे में चढ़ जाती है और पास की सीट पर बैठ जाती है। वह पीछे मुड़कर देखती है कि वह आदमी प्लेटफॉर्म पर ही बेंच पर बैठा रहता है और ट्रेन में नहीं चढ़ता। वह राहत की सांस ही लेने वाली होती है कि अचानक वह आदमी झपट्टा मारकर मिया के सामने आ खड़ा होता है। वह दाएं बाएं खिसकती है, लेकिन चाहे वह कहीं भी जाए ऐसा लगता है मानो उसके शरीर में चुंबक लगा हो। उस आदमी की निगाहें लगातार उसी पर टिकी रहती हैं। जैसे ही मिया उठकर आगे बढ़ती है, वह आदमी भी खड़ा होकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। तभी मिया को एहसास होता है कि उस कैट बैग में कोई बिल्ली नहीं बल्कि उसका अपना सिर रखा हुआ है। मिया ट्रेन से कूद जाती है। इसके बाद दृश्य उसकी कंपनी में बदलता है। वहां 2 पुलिस वाले पहुंचते हैं। वजह यह होती है कि मिया के वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गए थे और पुलिस का ध्यान उनकी ओर चला गया था। जांच में पुलिस को पता चलता है कि वीडियो में दिखाया गया स्टेशन मास्टर रॉबर्ट दरअसल 3 साल पहले ही मर चुका था। ग्वांगलिन स्टेशन का मौजूदा स्टेशन मास्टर एक आदमी है जिसका नाम थॉमस है, ना कि रॉबर्ट। ये सुनते ही डेविड तुरंत ग्वांगलिन स्टेशन की ओर रवाना हो जाता है जहां मिया मौजूद होती हैं। उसी समय एक जर्जर सी ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुकती है। मिया आगे बढ़ती है और ट्रेन के डिब्बे में स्टेशन मास्टर रॉबर्ट का वॉकी टॉकी देखती है। वह उसे उठाकर कॉल करती है और जल्द ही दूसरी ओर से रॉबर्ट की आवाज सुनाई देती है। रॉबर्ट विस्तार से अपनी मौत की पूरी कहानी सुनाता है। उस रात वह और उसका सहकर्मी माइक ड्यूटी पर थे। तभी उन्होंने सीसीटीवी में देखा कि रेलवे क्रॉसिंग पर एक अजीब साया खड़ा है। रॉबर्ट को शक होता है कि कहीं कोई अपराधी तो नहीं, इसलिए वह माइक को जांच के लिए भेजता है, लेकिन आधे घंटे बाद भी माइक वापस नहीं आता। मजबूर होकर रॉबर्ट खुद उसे ढूंढने निकल पड़ता है। जांच के दौरान वह देखता है कि उसके पीछे अचानक एक बेहद पुरानी ट्रेन आ खड़ी होती है जो खून से सनी होती है। स्टेशन मास्टर होने के नाते वह पास जाकर देखने की कोशिश करता है,
लेकिन ट्रेन अचानक तेज हो जाती है और रॉबर्ट को अपने साथ कहीं ले जाती है। उसे सिर्फ इतना महसूस होता है कि डिब्बे के अंदर भयानक गर्मी है, इतनी कि उसके जूते तक पिघलने लगते हैं। तभी खिड़की से उसे माइक दिखाई देता है और उसके दिल में उम्मीद की किरण जगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि वह माइक नहीं बल्कि उसका मोबाइल फोन है, जिसे किसी रहस्यमय व्यक्ति ने ऊपर उठा रखा है। वह व्यक्ति ही ग्वांगलिन संप्रदाय का धर्मगुरु था। कुछ ही देर में ट्रेन फिर से चल पड़ती है और फर्श के नीचे से निकले काले हाथ रॉबर्ट को धीरे धीरे खींचकर नीचे ले जाते हैं। यह सब जानने के बाद मिया को अपनी मौजूदा हालत का एहसास हो जाता है। ग्वांगलिन संप्रदाय का चर्च ऐसी जगह है जहां से कोई वापस नहीं आता। अब ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है और मिया को बलि के रूप में ले जाया जाने वाला होता है। जैसे जैसे ट्रेन दूर जाती है, मिया अचानक देखती है कि रॉबर्ट उसका ही रूप धारण कर चुका है और आखिरकार सच्चाई सामने आती है। शुरू से ही वह रॉबर्ट असली नहीं था, बल्कि वही दुष्ट धर्मगुरु था। अब वह मिया के शरीर का इस्तेमाल करके उसे ढूंढने आने वाले उसके बॉस डेविड को फंसाने वाला था। इसके साथ फिल्म यही समाप्त होती है। अगर आपको फिल्म अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और मूवी के साथ।